हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप साझेदारी विषय प्रवेश। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हम ये जान लेते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सेक्शन ए में एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में 1 मार्क्स का, और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर का, यानी टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में। तो ये चैप्टर आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आने वाले हर एक चैप्टर इसी चैप्टर से रिलेट करते हैं। पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बिजनेस के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फ्रेंड्स, 11th में हमने देखा था व्यक्तिगत मालिकी, यानी कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे कोई एक व्यक्ति होता है, बिजनेस करता है। तो अगर कोई एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत मालिकी, यानी कि इंडिविजुअल। तो एकांकी पीढ़ी में होता क्या है कि वह व्यक्ति अकेला ही बिजनेस का जो लाभ होता है वो कमाता है। अगर बिजनेस में लॉस होगा तो उसी पर्सन को होता है, बिजनेस का टोटल खर्चा उसी पर्सन का होता है, और बिजनेस की जो भी आय होती है, इनकम, वो उसी पर्सन को मिलती है। क्योंकि यह एकांकी पीढ़ी है, एक ही व्यक्ति बिजनेस करता है, तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या जितना भी एक्सपेंस होगा, या जितनी भी इनकम होगी, सब कुछ एक ही पर्सन को मिलेगी। पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में कोई एक व्यक्ति बिजनेस नहीं करता, क्योंकि अगर बिजनेस एक व्यक्ति करेगा तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस अगर एक से अधिक ज्यादा व्यक्ति करते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि ए, बी और सी 3 पर्सन हैं, तीनों मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं। तो ये जब 3 व्यक्ति आपस में मिलकर बिजनेस करेंगे तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी कहते हैं। तो दोस्तों, इस केस में क्या होगा कि अगर ये बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या बिजनेस में जो भी लॉस होगा, ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो तीनों को मिलेगा, अगर लॉस होगा तो तीनों को बियर करना होगा। बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होगा वो भी तीनों को बियर करना है, और जो भी इनकम होगी वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप। तो अब हम देख लेते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, साझेदारी किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे साझेदारी की परिभाषा दी गई है कि भारतीय साझेदारी कानून 1932 कलम 4 के अनुसार जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का एक कानून होता है। कानून इसलिए बनाया जाता है कि अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसका सॉल्यूशन लाने के लिए एक कानून बनाया जाता है, एक्ट बनाया जाता है। तो पार्टनरशिप के लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है भारतीय साझेदारी कानून, जो कि 1932 में बनाया गया है। तो भारतीय साझेदारी कानून 1932 में कलम 4 में उसकी जो डेफिनेशन दी गई है कि साझेदारी या ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा अथवा सभी की ओर से उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने वाले धंधे का लाभ बांटने के लिए सहमत हो। मतलब कि साझेदारी क्या है, ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है, यानी रिलेशनशिप है। तो साझेदारी क्या बताता है हमें, रिलेशनशिप को बताता है। जितने भी पर्सन्स होंगे उनके बीच क्या है, एक संबंध है, रिलेशनशिप है, जो सभी के द्वारा, जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी के द्वारा अथवा सभी की ओर से उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने वाले धंधे का लाभ बांटने के लिए सहमत हो, राजी हो, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ए, बी और सी 3 पर्सन हैं, तो तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा
तीनों के बीच में जो संबंध होगा उसे हम कहेंगे साझेदारी, जो सभी के द्वारा यानी कि तीनों के द्वारा अथवा सभी की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा। मान लेते हैं ए बी सी ने डिसाइड किया कि किसी एक को हम क्या बना देते हैं, मेन पर्सन को बना देते हैं, तो सभी की तरफ से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने वाले बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो है उसका लाभ बांटने के लिए अगर ये सहमत होते हैं, रेडी होते हैं, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन है पार्टनर, यानी कि साझेदार किसे कहते हैं, तो जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं। जैसे ए, बी और सी ये 3 पर्सन हैं, तीनों मिलकर के जो भी बिजनेस करते हैं उसमें हर एक व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, पार्टनर कहेंगे। अगर 2 है तो दोनों पार्टनर है, 3 है तो तीनों को हम पार्टनर कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी पीढ़ी किसे कहते हैं, तो साझेदारी में जुड़े व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले धंधे को साझेदारी पीढ़ी कहते हैं। मतलब कि ए बी सी ये 3 पार्टनर मिलकर जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं, साझेदारी पीढ़ी कहते हैं। जितने भी पर्सन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पार्टनर कहेंगे, और ये तीनों मिलकर के जो बिजनेस करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय को हम कहेंगे साझेदारी पीढ़ी यानी पार्टनरशिप फर्म। तो दोस्तों यहाँ पे 3 अलग अलग डेफिनेशन है। पहले हमने बात किया था साझेदारी की परिभाषा जो कि 1932 के अनुसार दिया हुआ था। सेकेंड जो डेफिनेशन हमने देखा वो है पार्टनर किसे कहते हैं, और थर्ड डेफिनेशन है पार्टनरशिप फर्म यानी कि साझेदारी पीढ़ी किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि साझेदारी के लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो साझेदारी के लक्षण में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है करार से अस्तित्व। कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो बिजनेस एक एग्रीमेंट से स्टैब्लिश होता है। हम जो भी बिजनेस करेंगे आपस में क्या करते हैं, पार्टनर एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट जो है वो करार कहलाता है। तो पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होता है, करार से अस्तित्व होता है। करार 2 तरह से हो सकते हैं, करार मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। यानी कि आपस में बोल करके डिसाइड करके बिजनेस चालू कर सकते हैं, या फिर कोई एक हम रूल्स रेगुलेशन बना करके एक डॉक्यूमेंट बना करके हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छा करार माना जाता है तो वो है लिखित करार, क्योंकि लिखित ये प्रूफ के रूप में काम करता है। सेकंड जो है वो है लाभ का उद्देश्य। साझेदारी जो बिजनेस होती है वो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। अगर किसी बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। तो मेन जो है यहाँ पे उद्देश्य किसका होना चाहिए, प्रॉफिट का होना चाहिए। अगर समाज सेवा करने के लिए अगर हम बिजनेस चालू करते हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे वैधानिक धंधा। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कानून की दृष्टि में लीगल बिजनेस को ही हम साझेदारी कहेंगे। अगर इलीगल बिजनेस करते हैं तो वो साझेदारी नहीं माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है एक दूसरे के एजेंट। जितने भी पार्टनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एजेंट कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी बिजनेस होगी वो सभी पार्टनर के आपस में सहमति से होगी। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे यहाँ पे चारों पार्टनर के एक साथ राजी होने से डिसीजन लिए जाएंगे। अगर मान लेते हैं ए व्यक्ति राजी होता है लेकिन बाकी के 3 पार्टनर उस डिसीजन से सहमत नहीं होते हैं तो यहाँ पे हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो जितने भी पार्टनर होते हैं सभी को एक दूसरे का बात मानना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है सदस्यों की संख्या। कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए जहां से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कितने, कम से कम 2 व्यक्ति हो तो बिजनेस शुरू किया जा सकता है। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो कंपनी नियम 2013 कलम 464 के अनुसार मैक्सिमम जो पार्टनर हैं वो 100 हो सकते हैं। लेकिन कंपनी कानून 2014 नियम 10 के अनुसार इसकी जो संख्या है वो 50 कर दी गई है।
तो अगर आपको एग्जाम में पूछे तो खास इसका ध्यान रखिएगा, कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए, और मैक्सिमम कंपनी नियम 2013 के अनुसार 100 हो सकते हैं और कंपनी नियम 2014 के अनुसार 50 पार्टनर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमर्यादित जिम्मेदारी। जो भी हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसमें जो जिम्मेदारी होती है यानी कि जो लायबिलिटी होती है पार्टनर की, वो अमर्यादित होती है। अमर्यादित जिम्मेदारी का मतलब ऐसा होता है कि अगर बिजनेस में लॉस हो तो उस बिजनेस के लॉस को भरपाई करने के लिए, अगर बिजनेस में असेट्स कम हो या बिजनेस का प्रॉफिट कम हो, तो पार्टनर को अपने घर से पैसे लाने पड़ते हैं। सपोज कि बिजनेस में 10 लाख रुपीस का लॉस हो गया। अब मान लेते हैं बिजनेस के पास टोटल 7 लाख की प्रॉपर्टी है, तो यहां पे हम 7 लाख रुपए तो चुका सकते हैं, लेकिन जो 3 लाख रुपए कम पड़े उसको हम कहां से चुकाएंगे? तो पार्टनर 3 लाख रुपए अपने घर से लेकर के आकर बिजनेस के लॉस को चुका सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी पार्टनर हैं उनकी जिम्मेदारी कैसे होती है? अमर्यादित होती है। और लास्ट पॉइंट है पेढ़ी की मालिकी और संचालन। तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी मालिक होते हैं और सभी के द्वारा संचालन किया जाता है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं कहलाता, जो भी पार्टनर होते हैं सभी आपस में मिलकर के बिजनेस करते हैं। तो पेढ़ी की मालिकी और संचालन सभी पार्टनर की कहलाती है। तो दोस्तों ये था पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का लक्षण। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं साझेदारी करार पत्र के बारे में, और करार पत्र कैसे तैयार किया जाता है, उसमें कौन कौन सी बातों का समावेश किया जाता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो के बारे में आपको अपडेट्स मिलता रहे।